शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत काफ़ी तेज हो गई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक जहां लगातार बयान दे रहे हैं, एनसीपी चीफ समीर वानखेड़े के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं अब बीजेपी नेता और नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे काफ़ी आक्रामक हो गए हैं। नीलेश राणे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शाहरुख खान ने नवाब मलिक और कांग्रेस के नेताओं को अपने सैलरी और पगार पर रखा है, जो सुबह शाम लगातार एनसीपी के आलाप जप रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो लगातार एनसीबी के ऊपर तंज कस रहे हैं। मानो उन्हें शाहरुख खान महीने का पगार देता है, जो सुबह शाम सिर्फ एनसीबी का जाप लगाए बैठे हैं। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे के बयान के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत और भी तेज हो गई है। एएनबी न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। आई जल प्रलय के बाद राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। इसी क्रम में आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तय कार्यक्रम के अनुसार आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही रुद्रपुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावितों का आकलन किया जाए और जो नुकसान हुआ है उसका भी जल्द से जल्द आकलन किया जाए, जिससे कि उनको उचित मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार यहाँ पर काफ़ी जल भराव हुआ है। 10-10 फीट तक मकानों में जल घुस गया था, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई है। घर छोड़ने लगे, बिजली खराब हो गई, पानी की कनेक्शन खराब हो गई, जो अंदर रखे सामान या फिर अन्य चीज़ें बिस्तरा कपड़े सब चले गए। तो दिक्कत बनने हमने राशि की है, उससे लोगों को नाराज़गी रहती है, अपना कम करना शुरू आई। ये लंबित राशि ऐसी ही निर्धारित है, बाद में इसमें कभी संशोधन हुआ वो अलग नहीं है। ये तत्काल प्रभाव से, जैसे आटा के होंगे या फिर आपका गैस लाने को पैसा नहीं है, इस टाइप से बिस्तरा खराब हो गया उसके हिसाब से जाती है। लेकिन हम सबको ये विश्वास दिलाते हैं, मेरी माध्यम ये अहेतु निराशा को यथाशीघ्र बढ़ा है। वो चाहे किसी भी संसाधन से बढ़ाए या कैसी भी दें, या पानी मुख्यमंत्री जी के बेटे का कोर्स से दें या अन्य कोर्स से दें, लेकिन हम इसको अपने संसाधनों से ही बढ़ा लेंगे, लोगों को राहत दे रहे हैं। नंबर दूसरा, जिनके मीटर भीग गए हैं और ख़राब हो गए हैं, बिजली बिल्कुल काम करने लायक नहीं रहेगी, कमरों में बिजली नहीं जा सकती है और टाइम बिल्कुल चौक हो गई है, तो उनके मीटर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई उसकी कॉस्ट नहीं पड़ेगी, पैसा नहीं पड़ेगा, फ्री में देंगे हम उनको बिजली, निःशुल्क उनका मीटर बदला जाएगा। तो ये भी एक बड़ा डिसीजन हमारी सरकार ने लिया है। इस संबंध में मेरी माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई और बाकी स्वास्थ्य नीति में अलग बन गई, गाँव में कैसे छिड़काव होगा और लार्वा जो है उसको मारने के लिए क्या छिड़काव करना है, सोडियम का छिड़काव कैसे होना है, और आपने दवा देनी है, कोई बीमार है तो ठीक जाएगी। इसलिए बहुत सारी टीम्स हमने यहाँ पर गठित कर दी है और जो धान की बर्बादी हुई है उसकी जल्दी से जल्दी हम लोगों ने कहा सर्वे कराकर उसकी कई वर्षों की खेती होती थी वो बेकार हुई, कहीं पर हमारे बगीचे थे वो बेकार हुआ, कृषि के फल उद्यान की सारी चीज़ें, धान तो हुआ ही हुआ, तो उसका भी आकलन बहुत तेज़ी से करने के लिए निर्देशित किया है ताकि जल्दी आ जाएगा तो हमारे पास एक रिकॉर्ड मिलेगा। केंद्र सरकार ने हमको 250 करोड़ रुपए 20-25 दिन पहले दिया, जो हमसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसमें पैकेज इतना देना चाहिए, उनके समय भी आपदाएं आई हैं, वो कितना पैकेज दिया। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयासरत है। अपने सहयोगी के साथ एएनबी न्यूज़ रुद्रपुर से मुमताज अहमद।
एक सप्ताह पूर्व हुई रिटायर फौजी की हत्या के मामले में आज एसओजी टीम और मुंशीगंज थानाध्यक्ष को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे के द्वारा किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रिटायर फौजी के हत्या के मामले में जो है आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हत्या करने वाली गाड़ी और उसका जो ड्राइवर था वो भी गिरफ्तार हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जो ड्राइवर था उसको जो है मुख्य अभियुक्त के द्वारा जो है 1,85,000 में वो गाड़ी खरीदी गई थी और बताया गया था कि हत्या करने के बाद यह गाड़ी उसकी स्वयं की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह सुनियोजित तरीके से हत्या की गई, जिसका आज पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा खुलासा किया गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार करने वाली टीम को हमारी तरफ से 25,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि रिटायर्ड फौजी की हत्या थाना मुंशीगंज क्षेत्र में की गई थी और ये पुलिस के लिए एक चैलेंज है। इसे देखते हुए हमने 4 टीमें लगाई थी और इस दरमियान पुलिस ने अज्ञात गाड़ी की खोज करने के लिए पिकअप की लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाला, सैकड़ों फुटेज देखे गए और गाड़ी का पता लगाया। इसी क्रम में गाड़ी के साथ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। और आपको बता दें इस घटना की कैसे गहरी साजिश रची गई है, जो फिल्मी स्टाइल है। इस घटना को करने के लिए 2 नए मोबाइल खरीदे गए, 2 नए सिम खरीदे गए, जिससे कि घटना की जानकारी पुलिस को न मिल पाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा, एसओजी टीम के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, NV न्यूज़, अमेठी। कुशीनगर ग्रामीण अंचलों के ये युवक और युवतियां ताइक्वांडो खेल में नई इबारत लिख रही हैं और राज्य स्तर और नेशनल लेवल पे जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें अपना परचम फहराने का काम कर रहे हैं। इस परचम के पीछे जो प्रशिक्षक हैं इनकी कड़ी मेहनत और लगन ही इनको इस तरह आगे बढ़ा रही है। ये ताइक्वांडो खिलाड़ी ग्रामीण अंचलों से उभरे हुए युवक युवतियां हैं, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद ये प्रशिक्षक इनको प्रशिक्षित कर इनके भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। तो ये युवक युवतियां अपनी भविष्य को लेकर नई इबारत लिख रहे हैं। आज यहाँ कुशीनगर बुद्ध पीजी कॉलेज में ताइक्वांडो खेल का आयोजन हुआ, जिसमें इनका प्रदर्शन बेहतर रहा। इस तरह के आयोजन यहाँ होते रहते हैं। यहाँ ग्रामीण अंचलों से में इस तरह के खिलाड़ी उभर के सामने आ रहे हैं। यह कुशीनगर जनपद के ग्रामीण अंचलों की एक बेहतर प्रदर्शन है। अब ये प्रशिक्षकों का साफ तौर से कहना है कि अगर सरकार से सहयोग और लोगों का सहयोग मिले तो ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना परचम लहराने में कम नहीं दिखेंगे। लेकिन इस पे न तो सरकार का ध्यान है और न ही किसी बेहतर संस्था का। अब देखना ये है कि ये युवक युवतियाँ इन प्रशिक्षकों के भरोसे इनके दम पर कितने आगे जाते हैं, देखने वाली बात होगी। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। भिंड जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री एवं लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने तूफानी दौरा किया, जिसमें अकोड़ा, उमरी, लहरौली, नया गांव, खेरा, श्यामपुरा इत्यादि गांव शामिल रहे, जहां उनका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। युवा वर्ग ने उनका स्वागत करते हुए आदिवासी और ढोल नगाड़े भी बजवाए। साथ ही पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने लहरौली में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भाजपा की ओर से किसान सम्मान निधि दी जा रही है, तो एक तरफ तो किसान सम्मान निधि दी जा रही है, दूसरी तरफ महंगाई के माध्यम से डीजल पेट्रोल महंगा करके दूसरी जेब से ली जा रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। जो 15 माह के कार्यकाल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी और जो कार्य किए थे उन कार्यों को, उन स्कीमों को भाजपा के द्वारा खत्म किया गया। जहां किसान एक और बेसहारा गायों से परेशान था और बेसहारा गाय भी भूखी रहती थी, उनकी स्कीम के लिए जो गौशाला का कार्य था वो कांग्रेस की ओर से किया गया। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आती है तो गौशाला सिर्फ 100 पीस बनकर रह जाती है। ऐसे ही कई आरोप पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि गांव, शहर, किसान, आम आदमी यदि खुशहाल जीवन देखना चाहता है तो जो भाजपा की सरकार है उसे बदलना हो। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, राहुल सिंह कुशवाहा, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, भगवान दास सेहतिया एवं धर्मेंद्र सिंह उर्फ पिंकी भदौरिया सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। ANB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। इंदौर में ANB न्यूज़ की खबर का देखने को मिला बड़ा असर, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे नोडल अधिकारी SK निगम, जिन्होंने चांदपुर में एशियन हॉस्पिटल को सील कर ताले डाल दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें अभी कल देखने को मिला था कि एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसमें उसका बच्चे की भी मौत हो गई थी और लोगों ने रास्ता जाम कर दिया था। लेकिन फिर भी प्रशासन भी और न स्वास्थ्य विभाग कोई नहीं ले रहा था। अब देखना ये है कि और जो इतने 30 अस्पताल जो झोला छाप डॉक्टरों ने चला रखे हैं, उन पे कब स्वास्थ्य विभाग का चाबुक चलता है या कोई फिर दुर्घटना का इंतज़ार करते हैं। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। देवरिया की सदर कोतवाली पुलिस ने आज 5 अभियुक्तों को पकड़ा है गोली मारने के संबंध में। जी हम बता दें कि देवरिया में इसी हफ्ते 2 जगहों पर गोली चली, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक व्यवसायी का भी बेटा था। उस मामले में पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और असलहे के साथ बाइक भी बरामद किया है। पुलिस इस घटने में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की है, उसमें 3 खुलासे की बात कर रही है, जिसमें गौरी बाजार में गोली चली थी और यहाँ पे सिविल लाइन पर चली थी। 3 जगहों की गोली चलने की घटना के बाद से पुलिस को हड़कंप मच गया। पुलिस विभाग में इसके लिए तेजी से खुलासे के लिए पुलिस टीम लगाई गई थी, जिसमें 5 अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ा है और न्यायालय भेजा है। ये खुलासे होने के बाद से पुलिस ने राहत की सांस ली है कि अब अपराध में कमी आएगी। इस सफलता में COCT श्रेष्ठ त्रिपाठी का नेतृत्व रहा, जिन्होंने खुद दौड़ भाग करके और काफ़ी खुलासे में अहम भूमिका निभाई। वहीं सदर कोतवाल नवीन सिंह काफ़ी सक्रियता के साथ इस मामले को देखकर चलते रहे और सफलता पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस टीम इस खुलासे के बाद राहत की सांस ले रही है कि कोतवाली क्षेत्र के 2 खुलासे और गौरी बाजार की घटना का खुलासा कुछ राहत भरी खबर है। यह ऐसे ही घटना बढ़ने से पुलिस के लिए काफ़ी मामला रहा है। देखिए, विगत 1 हफ्ते में कोतवाली में 2 जगह गोली चलने की घटनाएं हुई थी। उसमें हम लोगों ने 2 360 के मुकदमे लिखे थे। आज उन्हीं 2 मुकदमों में हम लोगों ने 5 अभियुक्तों को मय वाहन और उनके यूज किए गए असलहों के साथ गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेजा है। गिरफ्तारी इसमें शेष है और हाँ, इसमें कुछ गिरफ्तारियाँ शेष हैं अभी। उनके लिए हम लोग टीम बना के लगातार तलाश डाल रहे हैं। थैंक यू सर। दर्ज बना हुआ था, जिसके खुलासे के लिए लगातार टीम लगी थी, जो सफलता आज रविवार को मिली है और न्यायालय पुलिस ने सभी पकड़े गए अभियुक्तों को भेजा है। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखपुर वासियों को 142 करोड़ की लागत से लगभग 358 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
बताते चले कि गोरखपुर के गोलघर में मल्टीप्लेक्स स्टोरी जो है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है। यहाँ अब पार्किंग की सुविधा लोगों को मिल जाएगी, जिसके बन जाने से जो गोरखपुर में जाम की समस्या थी उससे काफ़ी हद तक लोगों को छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यक्रम के दौरान जो समाज से सफाई का कार्य करते हैं सफाई कर्मी, उनको सम्मानित किया। 51 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 11 सफाई कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने 22 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर की चाबी दी, जिसमें 11 लाभार्थियों को उन्होंने खुद अपने हाथों से चाबी देते हुए उनमें दीपावली का मिठाई दिया और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं का संदेश भी लोगों को दिया। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 साल पहले लोग गोरखपुर में आने से डरते थे, यहाँ अराजकता का माहौल था और लोग जो गुंडागर्दी थी वो चरम पर थी, लेकिन अब पूरी तरीके से यहाँ की महिलाएं और बालिकाएं सुरक्षित हैं। रात में कभी भी महिलाएं और बालिकाएं कहीं भी आ जा सकती हैं। पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपना जो काम है वो निभा रही है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। बताते चले कि रात्रि प्रवास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे और कल सिद्धार्थनगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। नमस्ते लंडन। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਬਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕੋਵਿਡ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ 7% ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। iKhet ऐप ਹੁਣੇ डाउनलोड करो। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। यूपी के जनपद हाथरस में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की गोली लग गई, जिसे उसके परिजन जिला अस्पताल लेकर आए और भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसको देखते हुए डॉक्टर साहब बता रहे हैं कोई एक युवक आया है जिसकी स्थिति गंभीर थी, गोली गनशॉट बता रहे हैं, तो क्या है स्थिति, क्या है? मरीज कन्हैया नाम का था, जो घायल अवस्था में हम लोगों के पास आया था, तो उसकी स्थिति नाजुक थी, इसलिए हमको उसको अलीगढ़ रेफर करना पड़ा और हमें अलीगढ़ रेफर। क्या पुलिस लेके आई है उसको? पुलिस ने बाद में आई है, पुलिस लेकर नहीं आई। अच्छा, पुलिस भी आई थी लेकिन मौके पर? पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बयान नहीं दिया। क्या नाम बताया आपने? कन्हैया। युवक को अलीगढ़ हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर किया गया है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का है। जयकिशोर कुशवाहा, ANB न्यूज, हाथरस। ललितपुर जनपद में एक बार फिर पुलिस का अमानवीय चेहरा जो है देखने को मिला है। आपको बता दें कि लाइन में खड़े हुए एक किसान के साथ दरोगा ने जमकर मारपीट की, जिसमें जो किसान है लहूलुहान हो गया। इसके बाद जो किसान उसने अपने आत्मरक्षा में एक थप्पड़ दरोगा को भी जड़ दिया। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर किसान ने और दरोगा ने एक दूसरे के साथ क्यों इस घटना को अंजाम दिया। अब आपको बता दें कि ये जो घटना है ललितपुर जनपद के थाना नाड़ की है, जहाँ पर एक किसान जो है खाद लेने के लिए सोसाइटी गया था, जहाँ पर लाइन में खड़े हुए थे किसान, जहाँ पर जिसको लेकर किसी बात को लेकर जो दरोगा है उसने किसान के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें जो किसान है उसको चोटें आई और जिसके बाद किसान ने अपनी आत्मरक्षा में एक थप्पड़ भी दरोगा को जड़ दिया। आप देख रहे हैं कि आखिर इस मामले में सच्चाई कहाँ तक है, इसमें गलती किसान की है या दरोगा जी की। अब देख रहे हैं कि आखिर एक जांच का विषय है, लेकिन जहां किसान लगातार 3-4 दिन से लगातार ललितपुर जनपद का
खाद के लिए परेशान हो रहा है और लंबी लंबी लाइनों में सुबह से शाम तक उसका निकल जाता है। तो वहीं पुलिस द्वारा जो किसान के साथ ये घटना की गई, मारपीट की गई है, ये एक निंदनीय है और देख रहे हैं कि आखिर पुलिस अधीक्षक द्वारा इस दरोगा पर क्या कार्रवाई की जाती है। ललितपुर जनपद से कैमरा पर्सन के साथ नीतीश कुमार, NB न्यूज। मथुरा जनपद में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के द्वारा मथुरा जनपद में कई स्थायी चौकियों के निर्माण के लिए आदेश दिए गए थे। उसको लेकर मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा आज मथुरा जनपद के मांड थाना क्षेत्र के बारोमासी पर आज सत्यवीर पहलवान के नाम से उस चौकी की स्थापना की गई है, जिसको लेकर आज मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। और उस चौकी का नाम सत्यवीर सिंह पहलवान के नाम से रखा गया है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कार्य करते थे, जिसको लेकर उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिसको लेकर मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा उस चौकी का नाम सत्यवीर सिंह पहलवान के नाम से स्थायी चौकी रखी गई है, जिसको लेकर आज मथुरा के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे, थाना प्रभारी मौजूद रहे और मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा उस चौकी का उद्घाटन किया गया, जिससे अपराधियों पर अंकुश लगेगा, जिसको सरकार और प्रशासन के द्वारा जो पहल की जा रही है कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, जिसको लेकर मथुरा जनपद में कई चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। थाना मार्ट में जो बारामासी का स्थान है, वहाँ पर एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन आज यहाँ पर किया गया है। यहाँ की क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र की जनता के सहयोग से ये चौकी बनी है और आज उसका नाम जो है वो पहलवान सत्यवीर सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ही कार्यरत रहे और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नाम है वो पूरे देश में खेलों में उन्होंने रोशन किया। यहाँ क्षेत्र की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई थी। तो आज मथुरा जनपद के माठ थाना क्षेत्र की बारोमासी चौकी पर मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा उस चौकी का उद्घाटन किया गया। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। जनपद के अंधार थाना क्षेत्र के शर्मा मोड़ पर बीते 22 तारीख को आपसी विवाद में 2 लोगों में मारपीट हुई थी। इसी घटना से नाराज ग्रामीणों ने आज शर्मा मोड़ पर चक्का जाम किया था। पुलिस के समझाने के बाद प्रशासन पर जाम समाप्त किया गया। हालांकि पिता और पुत्र दोनों अभी भी अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर एक गड़ौली गांव है, कोई धर्मा मोड़ गड़ौली में कोई घटना हुई थी और आज भी कोई घटना हुई है। उसके प्रदेश में गांव वाले असंतुष्ट थे, उन्होंने जाम लगा दिया था और कुछ इसमें कार्रवाई के लिए और हम लोग मौके पर पहुंच करके जिलाधिकारी महोदय और ADM साहब, SP साहब और SP सिटी में खुद यहाँ पर हम लोग आए हुए थे और सभी हमारा पुलिस बल था, PSC वगैरह भी थी। पूरा बातचीत से थोड़ा सा जाम को हटाने के लिए प्रयास किया गया। थोड़ा समय लगा, लेकिन धैर्यपूर्वक पुलिस ने इसको बातचीत से हल कर दिया है और बाकी जो है नियमानुसार जो भी सख्त कार्रवाई होगी संबंधित मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता राजकुमार सिंह। 2 दिन पूर्व हुई दिनेश मराठा की हत्या को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। पूरी हत्या का मास्टरमाइंड महाकाल मंदिर का कर्मचारी निनांद काले ही निकला और यह जो हत्या हुई थी ये कहीं ना कहीं पुराने अवैध संबंधों या प्रेम प्रसंग को लेकर की गई हत्या थी और इसमें पूरी हत्या के अंदर निनांद काले ने सुपारी देकर यह हत्या कराई थी और यह सारा पूरा मामला शुक्रवार की रात्रि 8 साढ़े 8 बजे के करीब का है, जब 2 लोगों ने महाकाल मंदिर कर्मचारी दिनेश मराठा जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में रोककर चाकू से उस पर वार कर दिए थे और वार करने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन असल उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के पश्चात पुलिस इसके पूरे मामले की जांच में जुटी और इसके तथ्यों को कड़ी से कड़ी जोड़ती रही। वहीं जो मास्टरमाइंड है यह पूरे टाइम अस्पताल में और हर जगह पर उपस्थित रहा, जहां ये देखता रहा कि किस प्रकार से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और किस प्रकार सब चीज़ों कर रही है। लेकिन वहीं CSP पल्लवी शुक्ला ने इसकी जब तथ्यों की कड़ियों को जोड़ा और जोड़ने के बाद में एक निर्धारण पर पहुँच गई और उसके बाद उन्होंने निनांद काले और उसके सहयोगियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वहीं हम बता दें कि दोनों कर्मचारी महाकाल मंदिर से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। जिसकी हत्या हुई वो सुरक्षा गार्ड के पद पर पदस्थ था और जिसने हत्या कराई वो भोजनशाला की उस पर कार्य पर पदस्थ था।
22 अक्टूबर की रात महाकाल क्षेत्र में नरसिंह घाट के कोने पर एक हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर हमने हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। बाद में पता लगा सीडीआर एनालिसिस और सारे फैक्ट्स एंड एविडेंस को देखते हुए कि महाकाल सिक्योरिटी गार्ड जो कि अन्य क्षेत्र में काम करता था, उसी के कर्मचारी की वाइफ के साथ अवैध संबंध थे। अवैध संबंधों के होते हुए वो सामने वाले व्यक्ति को डराना धमकाना चाहता था, जिस पर उसने 2 लोगों को हायर किया। 2 लोगों को हायर करके उसने लगभग 20 से 25 हजार रुपए दिए और उसके बाद उन लोगों ने उसकी हत्या कारित करी। वहीं हम बता दें कि पूरा मामला अवैध संबंधों को लेकर हुआ है। इसमें पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका और पूरी तरह से खुलासा करेगी। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए सुनील यादव के साथ। जनपद जालौन में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के नेतृत्व में सभी थानों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं हम बात कर लें कदौरा थाना क्षेत्र की, तो कदौरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से अवैध असलाहों के साथ जिंदा कारतूस व 2 हथगोले बरामद किए गए हैं। वहीं कदौरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं हम यह अनुमान भी लगाए सकते हैं कि आने वाले त्यौहार व विधानसभा चुनाव को लेकर अपराधी अपराध करने की फिराक में थे। वहीं कदौरा पुलिस ने उन अपराधियों की फिराक को नाकाम करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा करते हुए बताया कि कदौरा पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर जब शंका हुई तो उसकी चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उसके पास से अवैध असलाहों के साथ 2 हथगोले बरामद किए गए हैं। वहीं उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेजा जा रहा है। वहीं उसके साथी की भी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं, उसे भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। थाना कदौरा की पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तो रात्रि के समय में एक मोटरसाइकिल TVS स्टार सिटी मोटरसाइकिल है, उससे 2 व्यक्ति आ रहे थे और दूर से जब दिखाई दिया कि एक बाइक पे जो टंकी होती है, टंकी के पास में एक काला बैग रखा हुआ है। पुलिस ने जब उनको हाथ दिया रोकने के लिए, चेकिंग के लिए, तो उस समय बैग को फेंक कर ये लोग भागना चाहे। उस समय तो जो पीछे बैठा हुआ आदमी था वो तो पकड़ में आ गया, लेकिन आगे बैठा हुआ व्यक्ति किसी तरह भागने में सफल रहा है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका नाम सुनील बाथम है, ये रहने वाला थाना कुठौन क्षेत्र का है। ANB न्यूज़ मंगराजपुर जालौन। सीतापुर जनपद में जैसे जैसे दीपावली नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही लगातार उच्च अधिकारियों द्वारा अभियान अवैध कच्ची शराब के खिलाफ चलाया जा रहा है। उसी क्रम में मिश्रित क्षेत्र में कई गांवों में छापेमारी आबकारी विभाग की टीम ने किया और कई लीटर लहन नष्ट किया, साथ ही 65 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की है और अधिकारी अधिनियम तहत उन पे मुकदमा भी दर्ज किया गया है। यहाँ पे आप लोगों के द्वारा छापामारी की गई, कितने लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम तहत मुकदमा लिखा गया और या कितने लोगों के यहाँ शराब बरामद हुई? यहाँ से 4 लोगों यहाँ शराब बरामद हुई है, इन पर आबकारी धारा 60 के अंतर्गत कार्रवाई की जी। शराब लगभग कितनी बरामद हुई होगी? शराब लगभग 35 लीटर और लहन भी है 500 लगभग जी। तो ये अभियान लगातार जारी है? लगातार चल रहा है, लगातार जारी रहेगा। बताते चलें, यह क्षेत्र मिश्रित क्षेत्र में कई गांव में अवैध कच्ची शराब लगातार बनती जा रही थी और इनको सूत्रों द्वारा जानकारी मिलती थी कि अवैध कच्ची शराब निर्मित हो रही है, जिस पे छापा मारकर कार्रवाई की है और हिदायत भी दी है, अगर दोबारा इन आप लोग बनाते पकड़े गए तो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं आबकारी इंस्पेक्टर ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों में ये अभियान लगातार चल रहा है और चलता भी रहेगा। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANB न्यूज़ सीतापुर।